फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सभी उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड हैं। ठीक है, टोटल जितने भी क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में, और ये सभी यूपी स्पेशल से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ें क्वेश्चन को। निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है, ठीक है, कौन सा जिला है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर जो है वो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। पढ़ें क्वेश्चन को। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। क्षेत्रफल के घटते क्रम में आपको देखना है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, फिर सबसे कम क्षेत्रफल घटते क्रम में कहा गया है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए क्षेत्रफल का जो घटता क्रम है वो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान आता है। ठीक है, पहला स्थान राजस्थान का आता है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र का और चौथा उत्तर प्रदेश का आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जो लखनऊ की सीमा है वो किसको स्पर्श नहीं करती है? देखिए जो उन्नाव है उसको तो स्पर्श करती है, सभी को पता है कि जो लखनऊ की सीमा है वो किसको स्पर्श नहीं करती है। देखिए हरदोई को भी स्पर्श करती है, बाराबंकी को भी स्पर्श करती है, बट बलिया को स्पर्श नहीं करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। जो लखनऊ की सीमा है वो बलिया को स्पर्श नहीं करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? कहा जा रहा है कि पश्चिम में कौन सी नदी है या काफ़ी हद तक, कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, यमुना नदी। ठीक है, काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, यमुना नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। पढ़े क्वेश्चन को अच्छे से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? बताना है आपको, सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है? सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे ज़्यादा जो सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ होती है? तो देखिए वो मथुरा में होती है। सबसे जो कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के, कहा जा रहा है किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो मथुरा में होती है। और सबसे अधिक कहाँ होती है? वो गोरखपुर में होती है। ठीक है, सबसे जो अधिक होती है वो गोरखपुर में होती है। ठीक है, ये गोरखपुर में सबसे अधिक होती है। तो चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को। निम्न जिलों का उत्तर प्रदेश से दक्षिण सही क्रम बताएं। उत्तर से दक्षिण, निम्न जिलों में या जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है आपका। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सही क्रम का निर्धारण करना है आपको, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। ठीक है, अब जिसे डायरेक्शन अच्छे से आती होंगी वो कर लेंगे, अब जिसको डायरेक्शन ही नहीं आती है, किसी किसी को तो उत्तर प्रदेश के ज़िले भी याद नहीं होंगे। ठीक है, 75 ज़िले हैं, बट 75 ज़िले में बहुत ही कम रेयर केस में 10-20 जो ज़िले हैं उनके नाम याद होंगे, बाकी किसी को याद ही नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग इन सब चीज़ों में ध्यान देते ही कहाँ हैं। उत्तर प्रदेश की करंट नहीं आती है आप लोगों को, क्योंकि जहाँ आप रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, वहाँ की आपको मतलब लोकेशन या वहाँ के आपको कल्चर के बारे में आपको नहीं पता है, वहाँ क्या क्या है उसके विषय में आपको नहीं पता है। जबकि आपको सबसे ज़्यादा अपने राज्य के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। जिस आप राज्य में रहते हैं उस राज्य में आपको बहुत ज़्यादा डीपली जानकारी होनी चाहिए। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा।
जिलों का जो जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सिद्धार्थ नगर, ठीक है। ऑप्शन बी सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर हो जाएगा, अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको जाना था, तो ठीक है, उत्तर से आप दक्षिण, सिद्धार्थ नगर हो गया, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। नक्शा देखा करें आप लोग, ठीक है, नक्शा देख लिया करें, उससे सब पता चल जाएगा आपको। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, उत्तर प्रदेश का नक्शा ले आएँ और उससे आपको काफ़ी हद तक काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और काफ़ी क्वेश्चन आपको रटने नहीं पड़ेंगे। बहुत से क्वेश्चन आपको नक्शा देख कर ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का नक्शा ले आएँ, कुछ भारत का नक्शा भी ले आएँ, उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है, जीके वगैरह से। तो पढ़ें क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम, घटता क्रम बताना है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम। अब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, वाराणसी हो गया, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोई। ऑप्शन डी राइट होगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता हुआ क्रम पूछा गया था, तो यहाँ पे वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोई। ऑप्शन डी राइट होगा। अब यहाँ पे आप देख लें 8 नंबर क्वेश्चन, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। कहा जा रहा है कि प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम मथुरा में होती है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जा रही तो, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप मासिन राम मेघालय नगर क्या अगर ऑप्शन में दे दें, मासिन राम मेघालय अगर कहीं दिया हुआ हो या मासिन राम दिया हुआ हो, तो मासिन राम आप करके ना चले आएँ, क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ें। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पे, भारत की बात नहीं की जा रही कि भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वो सबसे अधिक जो वर्षा होती है मासिन राम मेघालय, ठीक है। तो ठीक है, जो मासिन राम मेघालय है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है, ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा अगर वर्षा कहीं पर होती है तो मासिन राम मेघालय में होती है। लेकिन अगर प्रदेश की बात की जा रही उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है और सबसे कम कहाँ पे होती है, मथुरा पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को। निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। क्षेत्रफल का बढ़ता हुआ क्रम पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले छोटे जिसका क्षेत्रफल सबसे छोटा हो, फिर उससे उससे छोटा हो, नहीं सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह आपको क्रम में सेट करना है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बढ़ते क्रम में, ठीक है। यहाँ से घटता हुआ क्रम से लेके बढ़ते हुए क्रम तक आपको जाना है। तो बताएं क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, कौन सा जिला किस तरह से बताएं, जल्दी से गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अब अभी आपने पढ़ा था, इससे पहले आपने क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले का है, ठीक है, उसी के आधार पर आपको सब सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी आपका राइट होगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। सबसे जो कम है वो किसका है, गौतम बुद्ध नगर का, फिर 12 में, क्योंकि यहाँ पे बढ़ते क्रम की बात की जा रही, ठीक है। घटते क्रम से बढ़ते क्रम की ओर तो जाएंगे आप, तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ऑप्शन सी राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, 4 राज्यों की जो सीमाएं हैं वो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप ये भी जान लें कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य के सीमाएं ये आपके सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करने का काम करती हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं और क्वेश्चन भी पढ़े। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो फ्रेंड्स ये बुंदेलखंड होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? अब आपको बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो किससे नहीं लगती है? तो सभी को पता है कि पंजाब से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो पंजाब से नहीं लगती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 14 है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्षेत्र पूछा गया, अभी तक जिले पूछे जा रहे थे, अब यहाँ पे क्षेत्र पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपको बताना है, जल्दी से गेस करें। पश्चिमी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, पूर्व गंगा मैदान या तराई क्षेत्र? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में जब सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो तराई क्षेत्र में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जस्ट अभी आपने पढ़ा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। अगर याद होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बताना है आपको, कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो देखिए लखीमपुर खीरी है आपका। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास है? तो लखीमपुर खीरी के पास है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों में स्थान कौन सा है? जैसे अभी आपने पढ़ा था कि अभी मैंने जस्ट बताया था ऊपर, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में जो राज्य हैं उनके हिसाब से जो स्थान है वो चतुर्थ स्थान है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, चौथा स्थान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ें। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बताएं किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए बस्ती जिले को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। बाकी सभी को स्पर्श करती है, बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत। बट यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हुई तो बस्ती को नहीं स्पर्श करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्न जिलों में क्षेत्रफल सबसे छोटा है। सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा जिला है? आपको बताना है कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो देखिए वाराणसी क्षेत्रफल सबसे कम है, किसका? वाराणसी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है इन चारों ऑप्शनों में, वाराणसी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स यह आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना शुरू की गई वो 18 जून 2001 को शुरू की गई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है, सर्वाधिक उत्पादक है? सभी को पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सभी को ये तो पता है कि गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूं पैदा होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बताएं किस जिले में की गई थी? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो कहाँ की गई थी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, पंतनगर में की गई थी। भारत में प्रथम कृषि जो विश्वविद्यालय था वो पंतनगर में स्थापित हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर। सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल पूछी गई है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है, तो अभी मैंने बताया था कि गेहूं है। सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? गेहूं। सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो लाल मिट्टियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गेस करें, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? देखिए यहाँ पे मिर्ज़ापुर और झांसी में लाल मिट्टी देखने को मिलती है। कभी आप बुंदेलखंड वगैरह जाना,
ठीक है, जो बुंदेलखंड के रहने वाले होंगे या बुंदेलखंड में रहते होंगे या जो लोग बुंदेलखंड घूमने गए होंगे या एग्ज़ाम वगैरह कभी वहाँ देने की दृष्टि से गए होंगे, ठीक है, किसी भी बहाने से घूमने वगैरह गए होंगे, तो उनको पता होगा कि जो लाल मिट्टियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र जब जाना आप इधर जाएंगे ग्वालियर साइड या झांसी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसी मिट्टी मिलेगी, लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, मिर्ज़ापुर झांसी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है वो 9 है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, चौथे नंबर पर आता है भारत में। तो यहाँ पे अब ये पूछा गया कि जो फसल चक्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। ठीक है, अब आपको बताना है। तो देखिए धान हो जाएगा, मक्का और गेहूँ। ठीक है, पूर्वी की बात की गई है। अब पश्चिमी में कुछ और होगा, दक्षिणी में कुछ और होगा। ठीक है, हर प्रकार से, क्योंकि जलवायु बदलती रहती है ना, तो जलवायु के हिसाब से कुछ खेती वगैरह भी बदलती हैं, जो फसलें हैं वो भी मतलब उसी आधार से वहाँ पे उगती हैं। तो यहाँ पे लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैदा होता है वो उत्तर प्रदेश में गेहूँ पैदा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, धान मक्का गेहूँ, ऑप्शन ए आपका राइट है। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। लेकिन हमें यहाँ पे कब नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की जो स्थापना हुई थी वो मतलब कहाँ हुई थी या कहाँ की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, आपको बताना है कहाँ हुई थी। तो ये देखिए लखनऊ में हुई थी प्रथम दुग्ध सहकारी, ठीक है, संस्थान जो है वो लखनऊ में है। अब 27 नंबर यहाँ पे आप देख लें स्क्रीन में। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ठीक है, न्यूनतम की बात की गई। उत्तर प्रदेश में जो जितनी फसलें उगाई गई हैं उनमें से सबसे कम जो फसल पैदा होती है और न्यूनतम, ठीक है, अवधि की बात की गई यहाँ पे। अवधि, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है। देखिए अभी कन्फ्यूजन हो जाता, क्वेश्चन पढ़ने में ही कन्फ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन तभी हम कहते हैं आपसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करें। अभी मुझसे भी कन्फ्यूजन यही हो जाता, क्योंकि मैंने भी यही पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो फसल होती है वो कौन सी होती है, मैंने यही पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है, सबसे कम समय में कौन सी फसल तैयार होती है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है अवधि, न्यूनतम अवधि में सबसे कम मतलब समय में कौन सी फसल तैयार हो जाती है। तो ये आपके देखिए चना और मसूर, अरहर, ठीक है, इनमें तो टाइम लगता है, बट जो मूंग होती है सबसे कम समय में तैयार हो जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, अब बताना है आपको, अग्रणी उत्पादक पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किन चीज़ों को उत्पादन करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा अग्रणी है उत्तर प्रदेश? तो देखिए सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना भी बहुत बोया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलू भी बहुत होती है, और उत्तर प्रदेश में गेहूं तो नंबर 1 पे टॉप पे ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, गेहूं गन्ना और आलू। ठीक है, गेहूं गन्ना और आलू, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है, उसके बाद गन्ना, फिर आलू। ठीक है, इनमें अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, तीनों में सबसे ज़्यादा ही पैदा होते हैं। गेहूं के बाद गन्ना हो गया, गन्ना के बाद आपका आलू हो गया। चलिए अब 29 क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब आपको बताना है, फिर सिंपल क्वेश्चन है। भारत में उत्तर प्रदेश, ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो कौन से? अभी जस्ट आपने पढ़ा है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
कहा है भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं। अब अभी आपने पढ़ा है, देखिए गेहूँ हो गया और गन्ना हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आलू भी दिया होता तो आलू भी राइट हो जाता, अगर इसमें आगे दिया होता टेस्ट करके। तो यहाँ पे केवल दिया है गेहूँ, ऑप्शन पे बी में गेहूँ और गन्ना। तो ठीक है, गेहूँ और गन्ना और आलू के मतलब उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है ये, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ें। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पढ़ लें अच्छे से। उत्तर जो प्रदेश है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? देखिए ये जो ज़िले हैं, अगर इन ज़िलों से कोई भी कैंडिडेट होगा, पढ़ रहा होगा या मेरा वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता होगा और तुरंत वो सही करके आएगा। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए, ठीक है, पान के उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पान उत्पादित होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा पान बोए जाते हैं, पान की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? जो भी महोबा से होगा उसको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। महोबा से जितने भी कैंडिडेट होंगे, पढ़ने वाले होंगे या वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि सबसे ज़्यादा पान का उत्पादन कहाँ होता है, महोबा में, ठीक है। अगर जिन्होंने पढ़ा होगा उनको भी पता होगा, ठीक है। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, 30 नंबर। अब आपको ये बताना है कि आपके जो क्वेश्चन है वो कितने सही हुए, 30 में कितने सही हुए हैं, ठीक है। ईमानदारी से आपको बताना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन दें, रिवीजन करें ताकि आपको और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। क्योंकि ऐसा हल्के से ना लें कि उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा नहीं जाता, ठीक है। आयोग को कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है उत्तर प्रदेश स्पेशल ही पूछ ले, कहो एक दो क्वेश्चन नहीं कहो 10 क्वेश्चन पूछ ले यूपी स्पेशल से, ठीक है। वो आयोग के ऊपर है, आयोग क्या पूछना चाहता है, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन तो यूपी स्पेशल से आना ही आना है। तो अच्छे से तैयारी करें अपनी। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए यूपी पीसीएस है तो उसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके आपकी आती है, लेकिन जीके में देखिए साइंस सब कुछ आ जाता है जीके में, ठीक है। लेकिन जीएस जो आती है जनरल साइंस होगी आपकी, वो भी आएगी, ठीक है। जीए होगी, करंट अफेयर हो गई, वो भी आपकी आती है। तो सब कुछ आना है। 30 नंबर के जो आने हैं क्वेश्चन 30 नंबर में, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन आपके मैथ से होंगे, रीजनिंग नहीं आती है यूपीपीएससी स्टॉप नोट्स में।